यानी अनपढ़ जो निरक्षरता उसके लिए काला काला जो बुक में लिखा रहता है करिया करिया उसके भैंस के बराबर है। चाहे भैंस ले आकर रख दो चाहे उसको अक्षर में ले दो, क्या जाने का क्या लिखा है। ठीक है, अध्ययन गगरी छलकत जा यानी कम ज्ञान ओछा ज्ञान, कम ज्ञान होना लेकिन वो दिखावा ज्यादा करता है, उसी को बोलते हैं अध्ययन गगरी छलकत जा। आधा गगरी कैसे छलकेगी, वही मतलब हो गया। यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद चोर है वो पुलिस वाले को डांट रहा है कि नहीं हम ऐसा चोर नहीं किए, ज्यादा भाग रहे हो, मतलब जबरदस्ती पकड़ रहे हो, और जबकि चोर दिख रहा है। नहीं कभी कभी कहते हैं हम हमारा चोरी करता हुआ हम देख लेते हैं, क्या चुरा रहा है, हम हमारे ऊपर बरसने लगता है, चुरा रहे हैं, देख नहीं रहे थे, चुरा रहे थे। ठीक, तो मतलब ये हुआ हम देख रहे हैं कि चुराते हुए उसको देख पकड़ लिए, लेकिन वो उल्टा क्या कर दे रहा है, हमारे ही हमको ही डांट रहा है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इसके बाद देखना क्या क्या आता है, मिटा रहे हैं इसको, लोकप्रिय कहावत समझ गए ना। इसके बाद क्या है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी फिर थोड़े समय का सुख। अंधेरी बोलते का को पहले ही जी तुम लोग ऊपर लिखते हैं नीचे पसीने से लिखा जाता है। थोड़े समय ये चांदनी लिखे तो नीचे थोड़े समय का सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका मतलब हो गया थोड़े दिन के लिए हम पैसे पा गए, उड़ने लगे। जब खत्म होगा तो फिर क्या हो जाएगा, अंधेरी रात न होगा। इसका मतलब 4 दिन की चांदनी कितना अच्छा लगता है, जब चंद्रमा उगता है एक नंबर फ्रेश, ठंड लगता है। रात में देखोगे, रात में घर पे सोओगे बड़ी गर्म है, बाहर में सोचे एक नंबर का, चारों तरफ खुला मस्त दिखता है। चांदनी देखना, चांदनी और सूरज का मतलब समझते हो ना, सूर्य और चांद का मतलब क्या होता है, सूरज गर्म देता है और ये वाला ठंडा देता है, यानी एक कोई दुख देता है तो ये क्या देता है, हमें सुख देता है। कहाँ थोड़े लिख दिया थोड़े समय, ठीक है, समझ में आ गया ना। थोड़े समय का क्या है, सुख है, यानी कि हमें क्या होता है थोड़े समय के सुख के लिए उसी को कहावत है कि 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। फिर बड़ी गाड़ी ले लेता है, बहुत खुश रहता है, घूमता है, घूम चलाता है, ठीक है, पता चला पेट्रोल नहीं डला पड़ रहा है, पता चला ठोक दिया कहीं पे, और क्या चलाएगा वो। तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाली बात होगी उसके लिए। फिर चलो आगे, ठीक है। दाल में काला होना, दाल में काला होना, दाल में काला होना मतलब कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ होना, कुछ गड़बड़ होना। दाल में कुछ काला है, यानी कुछ गड़बड़ होना। कई बार हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, सही से बता नहीं रहा है, दाल में कुछ काला है, छुपा रहा है, कुछ तो छुपा रहा है, दाल में कुछ काला है, उसी को बोला जाता है। फिर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अब ध्यान समझना, इसका अर्थ इसी में सब छुपा है, इसलिए इसको बोलते हैं लोकित्या। एक मछली मर जाएगी, ठीक है, एक कुआं है उसमें एक बेंजा मर जाता है, बेंजा खराब नहीं हो जाता है, मर जाता है, गड्ढा मर गया तो उसको क्या करते हैं, पहले उगाते हैं, एक नंबर पूरा साफ करते हैं, गंध मारने लगता है। यानी एक जो है मेढक या मछली जब मरेगी क्या करते दिखते तालाब को गंदा, यानी एक तालाब है, कुआं है, मछली जो मारने जाते हैं इतना सा जहर डालते हैं, लेकिन क्या हो जाता है पूरे वो तालाब का, पूरे नाली का पानी क्या हो जाता है, जहर। इसका मतलब हमारे घर में कोई एक लड़का खराब है या कोई भी एक मेंबर, उसका घर में हम लोग 5 लोग रहते हैं, एक बहुत बदमाश है, बहुत चोरी चमारी करता है, मतलब सब लोग सही हैं, तो एक के कारण क्या हो गया, सभी लोग क्या करने लगे, वो चोर है, उसका चोर का घर है, बहुत बदमाश की घर है, ठीक है, तो एक मछली जो है सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका मतलब ये हुआ एक के कारण सभी बदनाम, एक के कारण
आज बैठिए, सभी बदनाम होते हैं। हो गया भैया आधा घंटा में। समझ में आ गया ना जी? समझ में आ गया ये? यस सर। नहीं समझ में आया? घर की एक मछली तालाब को गंदा कर दिया है। यस सर, आ गया। एक के कारण सभी लोग बदनाम हो जाते हैं, ठीक है? तुम लोग सब सही, एक नंबर चोरी चमारी नहीं करो। एक लोग बल भर चोरी करता है, बोले भाई चोरवा का घर तो है, यानी कि एक मछली क्या कर देती है, पूरे घर को बर्बाद कर देती है, यानी कि पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है? मान लो किसी के घर में कोई दारू नहीं पीता है, एक दारू पी के बल अगर वो गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट होता है, पैसे पूरा बर्बाद कर देता है। एक एक्सीडेंट हो गया, एक आदमी घर का दारू पीता है, एक्सीडेंट हो गया, पूरे पैसा घर का किसमें लगा दिया? उसी में। यानी एक इंसान, एक लड़का के कारण पूरा घर का पैसा क्या हो गया? बर्बाद कर दिया, यानी पूरे घर को क्या कर दिया? गंदा कर दिया। यानी एक इंसान, यानी एक लड़के के कारण पूरे घर पूरे बदनाम बर्बाद कर दिया। ठीक उसी तरीके से एक के कारण सभी क्या हो गए? बदनाम हो गए। तो एक मछली जो मर गई, पूरे तालाब को क्या कर देती है? गंदा, यानी पीने लायक नहीं होती, खराब हो जाता है। ठीक है, आगे खर की भेदी लंका ढाई। खर की भेदी लंका ढावे, ठीक है? घर की भेदी लंका ढावे का मतलब होता है आपस में फूट बुरी बात है, बुरी वो है सर, हाँ? नहीं है सर, फूट है। फूटा नहीं लिखो, फूट बुरी बात होती है। अब ध्यान समझना कैसे। जैसे हम लोग घर में दो भाई रहते हैं, ठीक है? जैसे हमारे पापा लोग या कोई भी, तो हम लोग का क्या होता है, घर में जब उन लोगों का नहीं पटता है तो तीसरे वाले क्या करते हैं, उसमें आकर के गांव आस पड़ोस के क्या करते हैं, उसको और चुगली कर करके लड़वाते हैं। यानी वो जानते हैं कि दोनों भाई का खुद नहीं पटता, इसको और लड़वाओ, ठीक है? इसका मतलब घर की भेदने वाले, घर में जब फूट हो जाती है, अपने घर में जब दो भाइयों का, दो परिवारों का नहीं पटता है, तो दूसरे तीसरे आदमी क्या कर देते हैं, उसको चुगली कर करके, चेक कर करके और लड़वा देते हैं। ठीक उसी तरीके से भगवान राम ने रावण को कैसे मारा था? रावण का भाई था विभीषण। अब विभीषण को पता था कि रावण कैसे मरेगा, कहां पे मारेंगे तो मरेगा, तो किसी को पता नहीं था कि कैसे मारेंगे। जब राम जब राम किसको मार रहे थे? रावण को। किसको? रावण को और विभीषण के थे दोनों भाई। ये जब दोनों भाई थे, ये दोनों लोगों का पटता नहीं था, जिसके कारण विभीषण जो थे वो किसके साथ में थे? राम के साथ। तो राम के साथ थे, ये दोनों का पटता, रावण कैसे मरेगा, कहां पे मारेंगे तो मरेगा, इसको वरदान प्राप्त था, कभी नहीं मरोगे। ठीक, तो इसको पता था विभीषण को, क्योंकि भैया को पता रहता है, भाई साथ में रहता है, उसी को पता रहता है कहां पे भाई हमारा कितना छुपाया है, कितना इसका खेत है, कितना पैसा रखा है। तो इसको पता था विभीषण को कि रावण कैसे मरेगा, कहां पे मारने से इसको क्या वरदान प्राप्त है भगवान से। ठीक, तो ये जब इन दोनों का नहीं पटता था तो ये वाला चला गया राम के पक्ष में। राम जब मार रहे थे रावण को तो मर ही नहीं रहा था। जब पता था कि कैसे मरेगा तो किसको पता था? विभीषण को। जब विभीषण पता था विभीषण को कहां पे मारेंगे राम तो मरेगा, ये बताए उसके नाभिक में क्या है, नाभि में मतलब यहाँ पे क्या है, रावण के अमृत था। वो मारते थे मुड़ी अपने आप, जैसे मुड़ी कटता था तुरंत दूसरा मुड़ी आ जाता था, कटता था दूसरा आ जाता था। यानी इसको ऐसा वरदान था कभी नहीं मार पाएंगे। एक वरदान ऐसा मतलब एक ऐसी ही जगह था जहाँ पे मारेंगे तभी मरेगा। इसको अमृत कहाँ था? नाभि में, मतलब बोरी पे उसके। यहाँ पे मारेंगे तो क्या होता है, अमृत सूख जाएगा। जैसे अमृत सूखेगा तो क्या हो जाएगा, उसको मरने का आ जाएगा, यानी मर सकता है। जब पहले विभीषण बताए कि ऐसे मारेंगे राम जी आप भगवान, तो रावण को नहीं मार सकते, हमारा भाई भले ही है, आप ऐसे नहीं मार सकते, लड़ाई कितना भी आप लड़िए, उसको पहले नाभि पे मारिए, उसको अमृत को सुखाइए, मारेंगे तो उसका अमृत सूख जाएगा। जैसे सूख जाएगा तो उसको मार दिए तो व्याकुल हो गया रावण जैसे व्याकुल हो गया तो उसका अमृत सूख गया। उसको लगा कि अब हम तो मर सकते हैं, अब हमारा अमृत सूख गया। तब एक फिर बात करते गए तो क्या हो गया, मर गया। तो इसका घर की भेदी यानी कि कौन बताया राम को? विभीषण ने। यानी जब इन दोनों भाइयों का पटता
क्या मार पाते? नहीं। तो ये जब दोनों घर, दोनों भाई अगर इन लोगों का अगर बढ़ गया, यानी भेदी हो गया, दोनों लोगों में भेद हो गया, बढ़ गए दोनों भाई, तो क्या हो गया? उसका घर, पूरा परिवार ढह गया, यानी बर्बाद हो गया, यानी लंका उसका क्या हो गया? ढह गया, यानी खत्म हो गया। आपस में फूट हो जाना, आपस में बंट जाना बुरी बात होती है। कैसे? यानी घर को, परिवार को तोड़ने। समझ में आया? या कोई भी भाई जब होते हैं, तो जब दो भाई आपस में बैर करते हैं, तो तीसरा आदमी उसको चुगली करवा करवा के और लड़वाता है और लड़ाई